हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और एक्नॉलेज साइंस बाय शिवम सर फैमिली में आपका स्वागत है। और आज मैं स्पेशली जो ये वीडियो है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियों के उदाहरण के ऊपर है। शर्तें हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा है, लेक्चर 5 में सदिश राशियों के लिए जो शर्तें होनी चाहिए। आज हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। और उससे पहले जो ये स्पेशल रूल है इस पर डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ इसलिए इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी साथ में बताने के लिए कि एक बार रिमाइंड हो जाए तो ये नोट मतलब देख लीजिएगा आप। बाकी नोट तो आप कर ही लिए होंगे पिछले लेक्चर से। तो विशेषता आज हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब एग्जाम्पल्स आते हैं तो ये होता कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फिर कोई एग्जाम्पल आया वहाँ पे ये हो गया कि अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ फिर कोई एग्जाम्पल आया ये हो गया कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक ही जगह पर सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएं, एक ही जगह पर नोट हो जाएं, तो फिर ये तो बढ़िया टाइम लॉस को फ़ायदा होगा, टाइम लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि एक जगह मिलने पर एक बार देखे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग अपने आप क्लिक कर जाएगा कि ओ ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि वेक्टर क्वांटिटी ही है ये। कभी कोई कन्फ्यूज़न भी हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपटीशन में ना कि अगर जो कॉन्सेप्ट है वो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी कंपटीशन में क्वेश्चन सही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि बिल्कुल दिमाग एकदम कहिए कि शून्य टाइप में हो जाता है, बिल्कुल काम ही नहीं करता है, लगता है कोई कॉन्सेप्ट हमको सारा कुछ भूल गया। मतलब कई बार घबरा जाते हैं ना स्टूडेंट्स, उस केस में क्या होता है कि ये होता है कि जो याद है बस उस हिसाब से करो, वहाँ कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता, कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आता दिमाग में। तो वहाँ तो एक बार देखे रहेंगे ना ये साथ में लिखे हैं तो दिमाग में भी बात बनी रहेगी, इसका फ़ायदा मिलता है एक ही जगह पर। चलिए ठीक है, तो ये स्पेशल रूल्स फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, अदिश और सदिश राशियों को पहचानने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, इन पर डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इन पर चर्चा करने के लिए नहीं है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर चुका है और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये 13 दिख रहे हैं ना, ये मतलब कुछ सेकेंड में लर्न, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था हमने, तो उसको ज़रूर देखें अगर जानना है तो। बाकी लिखा तो भाई फिर तो खैर इस लेक्चर में हम विशेषता जो चर्चा करने आए हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स। तो ज़रा देखा जाए, इसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है याद रखिएगा, विस्थापन। तो सर अभी आप कहेंगे सर प्रॉब्लम ये है कि अब आप लिखाए दे रहे हैं, अभी ये देखिए 15 एग्जाम्पल्स आपने लिखा है, और मैं बता दूं अभी 2-4 एग्जाम्पल और हैं, यहाँ पर मैं नोट नहीं कर पाया है, वो अभी आगे बताएंगे। तो ओवरऑल लगभग 18-19 एग्जाम्पल। तो कहेंगे सर आप तो नोट करवा दिए, टीचर का काम ख़त्म। अब मुसीबत तो हमारे लिए है ना कि लर्न कैसे होगा। तो एक्चुअली लर्न कैसे होगा ये क्वेश्चन तो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लर्न तो करना ही नहीं है। कहेंगे ऐसे कैसे सर, लर्निंग तो सेकेंड प्रोसेस है पढ़ाई का, फिर कैसे? तो लर्न करना है लेकिन विथ कॉन्सेप्ट, यानी 70% 80% लगभग कॉन्सेप्ट एंड लगभग 10% या 90% कॉन्सेप्ट प्लस 10% लर्निंग, ये चलेगा। यहाँ पर पिछले जो अदिश राशि के एग्जाम्पल्स थे स्केलर क्वांटिटी की, उनमें हमने डिटेल से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है कि उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी हमें मिला है। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है कि एक एक एग्जाम्पल लिया और एक एक एग्जाम्पल, यानी जैसे ये लगभग 18-19 एग्जाम्पल हैं, इनको यानी पहले विस्थापन की विस्तार से चर्चा करके समझाओ कि आखिर क्यों है वेक्टर क्वांटिटी। वेग है तो वेग का इस तरह से करके अलग एक वीडियो बनेगा जिसमें इन सभी 18-19 एग्जाम्पल्स का एक एक करके चर्चा किया जाएगा।
तो हमने अदिश राशियों में वो सब किया है, पिछले लेक्चर से आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से कैसे याद करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा जैसे कि अदिश राशियों के लिए बना था। तो फिलहाल यहाँ केवल एग्जाम्पल्स ही देखने हैं और वो देख लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इंग्लिश सुनते जाइए जरूर। दूसरा जिसको नोट करना हो नोट कर लेगा क्योंकि यहाँ इतने स्पेस नहीं था। दूसरा है वेग, वेलोसिटी। तीसरा एग्जाम्पल त्वरण यानी एक्सेलरेशन। चौथा एग्जाम्पल फोर्स यानी बल। पांचवा एग्जाम्पल बल आघूर्ण जिसे हम टॉर्क कहते हैं। छठवां एग्जाम्पल संवेग या मोमेंटम। सातवां कोणीय संवेग यानी कोई भी संवेग हो, चाहे एंगुलर हो या नॉर्मल मोमेंटम हो, तो वो वेक्टर ही होगा। क्यों होगा वो तो एक्सप्लेनेशन होगी ही है नेक्स्ट लेक्चर में। एंगुलर मोमेंटम। आठवां है आवेग या इम्पल्स। नौवां है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता अदिश राशि है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक, उसकी इंटेंसिटी है। लाइट इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी सदिश राशि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बड़ा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और क्वेश्चंस ऐसे कि असल में क्या कंपटीशन होता है उन क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा। इसलिए कहता हूं कि जितनी क्षमता हो, जितने बार देख सको उतने बार वीडियो देखिए और उतनी क्षमता के साथ पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन केवल जितने लोग वीडियो देखेंगे अगर वो पॉज कर दिए करेंगे क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन के आंसर केवल कुछ स्टूडेंट्स ही दे पाएंगे अगर वो अच्छे से वीडियोस को नहीं देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चंस, बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो, तो आएंगे आगे सारा कुछ। तो फिलहाल यहाँ यही है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल अदिश राशि है लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों। जनरली हम लोग दिमाग में रख लेते हैं कि सर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या है, कुछ नहीं, वो तो अदिश ही है, उसमें सारा कुछ सारा सीधा सीधा समझ में आता है फार्मूले से। तो फिर डायरेक्टली हम लोग कोई भी क्षेत्रफल देखते हैं, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की यानी जैसे संवेग हो गया तो संवेग जहाँ आएगा उसको हम सदिश देख लेंगे, और उसके साथ अगर कहीं कोणीय संवेग आ गया तो उसको भी सदिश कह देंगे, यानी कुछ भी आए संवेग लगा रहेगा तो हम उसको सदिश कह देंगे। इसी तरह से बच्चे क्या करते हैं, क्षेत्रफल को रट लेते हैं और फिर कहते हैं कि चाहे जैसा क्षेत्रफल आ जाएगा और सदिश है तो सदिश है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे क्यों है पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, और इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए तो ये चैनल का पर्पज़ ही है, यही सब क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन के जवाब कहीं नहीं मिल पाते स्टूडेंट्स को, मन में ही रह जाते हैं, और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि स्टूडेंट्स अपने अंदर साइंटिफिक सोच लाएं, साइंटिफिक थिंकिंग रहे, ज़रा वर्ल्ड लेवल पे सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बन रहे, कहाँ से बनेंगे अगर यही छोटी क्लासेस में ही आप यही छोटे छोटे कंपटीशन एग्ज़ामों में ही छोटी क्लासेस में ही बेस जब नहीं मिल रहा, हम अपने मन में ही क्वेश्चन ला करके और फिर वो मन में ही रह जाते हैं, तो कहाँ साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो पाएगी आपके अंदर, सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, दोनों क्या हैं, कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण हो वो दोनों, चाहे विद्युत ध्रुव आघूर्ण हो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, दोनों क्या होंगे, सदिश राशि होंगे। 13 एग्जाम्पल है अत्यंत सूक्ष्म घूर्णन कोण। घूर्णन कोण स्केलर है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म घूर्णन कोण ये वेक्टर है। इसका भी रीजन है, बढ़िया एक्सप्लेन किया जाएगा, बिल्कुल बिना टेंशन के रहिए, इतना गजब एक्सप्लेन किया जाएगा जो कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। 14 एग्जाम्पल है विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। चौथा है 1 मिनट, हाँ 15 नंबर है प्रत्यानयन बल, ठीक है,
क्यों है, कैसे हैं, ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। फ़िलहाल आप लोग अच्छे से ये स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके लिखिए। स्क्रीनशॉट मत ही लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर पेंडिंग में पड़ रह जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, हमने हर लेक्चर में बताया है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स बन गई तो फिर सिलेक्शन 50% सिलेक्शन तो वहीं से कंफर्म हो जाता है, 50% बनता है, बचता है उसके बाद। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाइए।